कौन सा एयर प्यूरीफायर सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, कौन सा आपको खरीदना चाहिए, और अगर आपके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो घर पर ही एयर प्यूरीफायर कैसे बनाया जाए। अगर आपको लगता है कि आप ये वाले पौधे अपने घर में लगाकर हवा को साफ रख पाओगे तो यह एक बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। उल्टा मैं आपको दो बड़ी सिंपल ट्रिक्स बताना चाहूंगा जिनके जरिए आप अपने घर के अंदर के एक्यूआई को आधा कर सकते हो। आज के वीडियो में हर वो चीज जानते हैं दोस्तों जो आपको करनी है अपनी हेल्थ को सेफ रखने के लिए, अपने घर के अंदर की हवा को साफ रखने के लिए इस एयर पोल्यूशन के मौसम में। नमस्कार दोस्तों, एयर पोल्यूशन अब इतनी बड़ी हेल्थ इमरजेंसी बन चुका है नॉर्थ इंडिया में कि डॉक्टर्स के मुताबिक अब कोविड-19 के मुकाबले एयर पोल्यूशन से ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं। दिल्ली की हवा इतनी टॉक्सिक है कि इसमें सांस लेने का मतलब है कि आप रोज की 7 सिगरेट्स पी रहे हो। एक और स्टडी के मुताबिक लोगों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब 8 सालों से कम हो रही है दिल्ली एनसीआर में। इस सिचुएशन में सबसे कमाल की बात यह है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट बिल्कुल चुप बैठी है, कोई ढंग का एक्शन नहीं ले रही है सिवाय ड्रामे के और फ्रॉड के। क्लाउड सीडिंग पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, इसके बावजूद कि कुछ साल पहले खुद ही सरकार ने कहा था कि यह चीज काम नहीं करेगा। एक्यूआई नंबर्स को कम दिखाने के लिए उनके आसपास वाटर टैंकर से पानी छिड़का जा रहा है, स्मोक गन के जरिए यहाँ पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है सो दैट ये मॉनिटर यहाँ पर एयर पोल्यूशन की रीडिंग कम बताए, कम एआईआर पोल्यूशन बताइए। ये देखिए, ये इस टैंकर से यहाँ पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। और सबसे शर्म की बात है, हमारे प्रधानमंत्री जो क्लेम करते हैं कि वो 18 घंटे काम करते हैं, और मैं देशवासियों का दोबारा दोहराना चाहता हूँ, मोदी 18 घंटे काम करेगा, उन्हें फुर्सत नहीं मिल पाई देश के सबसे बड़े इशू पर कुछ भी बोलने की, कुछ भी एक्शन लेने की। ये सारे पॉलिटिशियंस आराम से बस अपने एयर प्यूरीफायर वाले कमरों में बैठे हुए हैं। ऐसे में दोस्तों, आवाज उठानी बहुत जरूरी चीज है। अपने शहर में देखो, अगर एयर पोल्यूशन को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसे ज्वाइन करो, लेकिन इसके अलावा हम ऐसे हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते सरकार के इंतजार में कि कब उनका मन करेगा वो कुछ एक्शन लेंगे, फिर जाकर एयर पोल्यूशन कम होगा। इनफैक्ट हमें पर्सनल लेवल पर हर वो चीज करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे कि हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो जितनी साफ हो सके उतनी साफ हो। इसीलिए आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप बताना चाहूंगा कि आप अपने घर में हवा को साफ कैसे रख सकते हो। हम ये भी जानेंगे कि एयर प्यूरीफायर्स काम कैसे करते हैं, बेस्ट एयर प्यूरीफायर्स कौन से हैं, और अगर आपके पास पैसे नहीं है एयर प्यूरीफायर को खरीदने के तो आप घर पर अपना खुद का एयर प्यूरीफायर कैसे बना सकते हो। आइए इस वीडियो में गहराई से समझते हैं। Why पुलिस इन इंडिया अगेंस्ट टॉक्सिको पब्लिक डिस्प्ले फ्रस्ट्रेशन। एआईआर पोल्यूशन को कम करने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि एआईआर पोल्यूशन एग्जैक्टली होती क्या है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कई सारी प्रकार की गैसेस हैं जो हमारे लिए एक्चुअली में जहरीली होती हैं। ये सभी प्रकार की गैसेस एआईआर पोल्यूशन के दायरे में आती हैं, लेकिन इनमें से सबसे जरूरी है PM 2.5, फुल फॉर्म पार्टिकुलेट मैटर, जिसका साइज 2.5 माइक्रोमीटर या उससे छोटा है। एक्चुअली में PM 2.5 कोई गैस नहीं है, बल्कि अलग अलग सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स का एक मिक्सचर होता है। इसमें सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, अमोनिया, सोडियम क्लोराइड, ब्लैक कार्बन, मिनरल डस्ट, बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। लेकिन क्योंकि इन पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है, 2.5 माइक्रोमीटर से छोटा होने का मतलब है कि एक ह्यूमन हेयर आपके बाल से भी 30 गुना छोटा होना, तो इसलिए ये पार्टिकल्स बहुत ही तेजी और बहुत ही आसानी से हवा में उड़ते हैं। इसके अलावा इतने छोटे होने की वजह से ये हमारी लंग्स के अंदर घुस जाते हैं और लंग्स से सीधा ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं। वहां से फिर यह हार्ट, ब्रेन और बाकी सारे बड़े ऑर्गन्स तक पहुंचकर उन्हें अफेक्ट करते हैं। देयर इज अ लॉट of silent damage that is occurring inside our body to our lungs, to our heart, brain, every organ in the body. By the time it comes to attention, it's too late, and you cannot undo the damage, which is already done. इसीलिए अस्थमा, हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, लंग कैंसर, कॉग्निटिव डिक्लाइन, डायबिटीज, कई सारी अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं
जिनके होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है PM 2.5 की वजह से। और क्योंकि ये पार्टिकल्स आंखों से दिखते भी नहीं है, इसलिए इन्हें इनविजिबल किलर भी कहा जाता है। बाकी सारे एयर पॉल्यूटेंट्स के कंपैरिजन में सबसे हानिकारक चीज ये PM 2.5 ही है। इसलिए अगर कहीं पर AIR पोल्यूशन को मेजर करना है तो हमें सीधा PM 2.5 को देखना चाहिए। वीडियो का पूरा वॉइस ओवर जारी रहता है, वही दी गई स्क्रिप्ट के अनुसार।